मैंने यहाँ 10 ही बताया, लेकिन आपको जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। इस प्रकार से आपको करना है। ये करने के से फायदा क्या होगा, आपको एक भी जो 10 तक क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएंगे। पहली बात, जैसे पहले का आंसर माना कि ये है, दूसरे का आंसर द है, इसका ब है, इसका स है, इसका द है, इसका अ है, इसका ब है, इसका द है, इसका अ है, इसका स है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। अब आपको आंसर सारे पता थे। अब एक तो आप करते हैं यहाँ पे लिखते क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, इसके बाद यहाँ पे उसका आंसर भी लिखने का भी प्रयास करते जो ऑब्जेक्टिव टाइप में था। तो सबसे मेन दिक्कत कहाँ पे मार्क्स कटने की बस गई कि आपको ये तरीका मिल गया। ये तरीका मिलने से क्या हुआ कि आपके पास जो 10 क्वेश्चन थे, उन 10 क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आते थे तो डायरेक्टली आपने भर लिए, अगर जिसका नहीं आता तो छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए आप। उसके बाद दूसरी बात, अगर आपके पास पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखते, पहला क्वेश्चन कई बच्चे क्या करते हैं पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद उसका आंसर यहाँ पे इस प्रकार से करते। तो ये पूरा समय, ये जो बनाने पूरा समय लगा, इतना समय इसके अंदर लग सकता है। तो ऐसे ऐसे अगर 18 क्वेश्चन करोगे तो 18 क्वेश्चन में समय गया कि नहीं गया। तो मैंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप समय की इस प्रकार से कर सकते हो। करने की संभावना ये है कि क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, आंसर यहाँ पे आ गया, दोनों आपको यहाँ पे मिल गए और आपने यहाँ पे क्रमांक लगा लिए। टीचर डायरेक्ट यहाँ से चेक करता जाएगा, उसके पास ऐसे ही आंसर शीट आ रही है और वो इस प्रकार से चेक कर रहा है क्योंकि उसको पता है ऑब्जेक्टिव पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है। आपको नंबर भी यहाँ से मिल जाएंगे और दूसरी संभावना भी आपकी बच जाएगी। अब आपको समय का पता चल गया होगा। अब ये तो मैंने बता दिया वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस के आंसर। अब बहुत सारे बच्चे जो रिक्त स्थान होते हैं, उन रिक्त स्थानों को भी भरने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब रिक्त स्थान का आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है, ये तो हो गए अपने। देखो दोस्तों, थोड़ा वीडियो लॉन्ग बन सकता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं। तो आप स्लोली इस वीडियो को देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कहने का मतलब ये है, ये जो पहला मैंने बताया ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस करने का एक तरीका हो गया। इस तरीके से आप पूरे सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस है वो हल कर सकते हो। अब आपको मैं बता रहा हूं, आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है रिक्त स्थान। अब इस रिक्त स्थान के अंदर भी समय बसाने का बहुत आसान तरीका है। अब आपके पास माना कि 8 या 5 या 4 जितनी भी रिक्त स्थान है पेपर के अंदर दिखती है, उन रिक्त स्थान का क्रमांक डाल दीजिए। रिक्त स्थान नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थान नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इस प्रकार से आपने 4 रिक्त स्थानों को डाल दीजिए और चारों की लाइन खींच लीजिए। और जो इस रिक्त स्थान का आंसर है पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, उस पूरी लाइन को लिख रहे हैं और बीच में उसके बाद उसका रिक्त स्थान बना रहे, इस प्रकार से वो कर रहे। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि आपका समय बचाना है। टीचर को सिर्फ आंसर से मतलब है। आपने यहाँ पे तुरंत आंसर लिख दिया, आंसर लिखने के बाद जो भी आपका आंसर था वो इन लाइन्स में भर लीजिए। माना कि पहले का कुछ भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अम्ल था, इसका माना कि सार्क था और इसका लवण था, या फिर इसका अपने क्लोरीन मान लो। तो चारों आंसर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मिल सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार के पदार्थ को अम्ल कहते हैं, वो पूरी लाइन लिखते हो। तो पूरी लाइन लिखने की पूरी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, क्योंकि एक सामान्य सा तरीका था अपने पास, उस तरीके से हमने कर लिया कि इसको डायरेक्टली सही हो सकता है। यहाँ पे अगर उसके पास ऐसे ही आंसर शीट आ रही है टीचर के पास, तो वो डायरेक्ट यहाँ से चेक कर सकता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि समय की बचत इन कम से कम 18 और ये 5 माना कि कम से कम 20-25 क्वेश्चन के अंदर आपको किस प्रकार से समय की बचत करनी है। तो वो भी आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है उत्तर कैसे लिखे। तो दोस्तों थोड़ा समय जरूर लगेगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनने की संभावना है। आप जो 15 सेकंड रील्स देखने में समय व्यतीत कर रहे हो, उसमें 2-2 घंटे तक आप 15-15 सेकंड की रील देख सकते हो। तो कम से कम आप समय निकाल कर इस आधे घंटे की वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको सारी जो डाउट्स है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के वो क्लियर हो सके। तो कहने का मतलब मेरा यही था। मैंने 2 क्वेश्चन जल्दी इसलिए करवाए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए भी यहाँ पे जरूरी, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉन्ग वीडियोस नहीं देख पाते। तो मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया कि प्रश्न है जो अगर आप छोड़ते हो एग्जाम्स के अंदर, प्रश्न छोड़ देने का क्या नुकसान हो सकता है, वो पूरा मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। उसके बाद मैंने बता दिया कि समय की बचत कैसे करें। तो जो 20 या 18 जो आपके 16 या इतने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है वो किस प्रकार से अटेंड करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक तरीका है, ये तरीका ऐसा है कि जो आपको समय बचा सकता है। अब आगे अपना है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों ऐसी बात है, मैंने ये 2 चीजें आपको बता दी, वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान के बारे में। अब मैं आपको हिंदी के अंदर कुछ टिप्स दूंगा जिनमें आपको मेन क्वेश्चन जो बड़े नंबर्स के होते हैं, जिनके अंदर ज्यादा नंबर आने की संभावना रहती है, उन क्वेश्चंस को आप किस प्रकार से अटेंड कर सकते हो उनके बारे में हम बात करेंगे।
तो अब अपने है उत्तर कैसे लिखे, थर्ड नंबर क्वेश्चन मेरा ये था। अब किन किन बातों का ध्यान रखें ये थोड़ा बाद में देखेंगे। 90% आने का तरीका ये है, आप सबको पता है कि इन सारी चीजों को अपनाते हो तो 90% आने की संभावना हो जाती है। अब अपना सबसे मेन आज का जो मेरा टॉपिक था मेरा कि उत्तर कैसे लिखना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है बोर्ड्स के अंदर, ये तो मैंने बता दिया। टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय को कैसे आपको बचत करना है, टाइम को आपको कैसे मैनेज करना है और प्रश्नों को किस प्रकार से आपको नहीं छोड़ना है, वो सारी चीजें होगी। अब अपना अंतिम ये क्वेश्चंस मान के चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगी तो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम में इतने बिजी हो गए कि वो 15 सेकंड की रील्स देख सकते हैं लेकिन आधे घंटे का यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख पाते। कहने का मतलब अब अपना है आंसर राइटिंग, ये मैं सबके अंदर बताऊंगा। इंग्लिश के अंदर भी आपको थोड़े टिप्स दूंगा, हिंदी के अंदर भी टिप्स दूंगा, एसएस के अंदर भी बताऊंगा। 3-4 आपके जो सब्जेक्ट है मेन उनके बारे में भी, यानी कि 2 लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश भी लैंग्वेज है और हिंदी भी लैंग्वेज है और संस्कृत भी लैंग्वेज है। सब्जेक्ट आपके पास एसएस है, विज्ञान से, ये आपके सब्जेक्ट है और मैप आपके सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज के अंदर कैसे आंसर लिखना होता है, सब्जेक्ट के अंदर आप कैसे आंसर लिखना होता है, वो अपन बात करेंगे। तो थोड़ा इसको एक बार मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से करनी है। थोड़ा सा अपन मिटा देते इसको, क्योंकि अपना अभी क्वेश्चन है वो है उत्तर कैसे लिखना है, इस बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के डाउटफुल रहते हैं कि सर हिंदी के अंदर अपन को आंसर लिखने का बहुत बच्चों के पास तरीका न होता। अब मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बता दी है, ये मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे करने हैं और रिक्टेशन कैसे करने हैं। अब से इससे आगे क्वेश्चन आता है अति रुग्णात्मक, वो शॉर्ट फॉर्म में होते, वो एक लाइन में होते, वो आप कर सकते हो। अब कई बार हिंदी के अंदर एक आपको बहुत शानदार तरीके से बता रहा हूँ, आप समझोगे इस चीज को तो मार्क्स पूरे आने की संभावना है, समय भी बचत होगी। टीचर आपकी कॉपी जब देखता है उसको लगना चाहिए कि वास्तविक तौर पर बच्चे ने कुछ अच्छा ही लिखा है। हिंदी के अंदर एक चीज चलती है, एक होता है कवि परिचय। इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये 4 शब्द आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन बच्चों को आज दिन तक ये नहीं बताया जाता है कि इसके अंदर कौन सा आपको करना है। क्योंकि आप कवि की जगह भी कवियत्री या कवियत्री की जगह कवि लिख के आ जाते हो। लेखक का परिचय था आपने लेखिका का परिचय लिख लिया, लेखक का परिचय था आपने लेखिका का परिचय लिख लिया। ये मेन चीज चलती है अपने हिंदी के अंदर, ये साहित्य के अंदर भी मान के चलो और हिंदी अनिवार्य के अंदर भी मान के चलो। तो ये 4 शब्द को हमेशा ध्यान रखना है। कवि कौन होता है, लेखक कौन होता है, लेखिका कौन होती है और कवियत्री कौन होती है। हिंदी के अंदर 2 भाग है, एक तो गद्यांश और एक पद्यांश। अब आपको ध्यान में भटकाने की बजाय सीधा आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इन सभी चीजों को डिफाइन करना है। अब आपको माना कि कवि परिचय पूछा, तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर, वो बता रहा हूँ आपको, कॉपी लेनी है। उस कॉपी के अंदर आपके पास कॉपी होगी, उसके अंदर कॉपी के अंदर इस प्रकार से एक लाइन खींचनी है आपको। ऐसे लाइन करने के बाद आपको ऐसा बॉक्स बना देना है। कैसा बॉक्स बना देना है, इस प्रकार से आपको बॉक्स बना देना है। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे एक बॉक्स बनाया। ऐसा कैसा बॉक्स आपको अपनी कॉपी के अंदर बना देना है। अब माना कि मैंने भी आपको 4 नाम बताए, कवि परिचय बताया, कवियत्री परिचय बताया, लेखिका परिचय बताया और लेखक परिचय बताया। लेकिन ध्यान रहे एग्जाम के अंदर जो पूछ रहा है उसको लेकर के आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है,